दोस्तों प्लांट हमने यूनिक प्रोपगेशन से बनाया और फिर इस तरह एक ट्रे में रख दिया था कोकोपीट और कुछ सॉइल मिक्स डाल के उसको सीधे रख दिया था मैंने। प्रॉपरली उसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ था, जबकि अब ये प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है और बहुत ही कम मिट्टी में होने की वजह से कभी कभी डिहाइड्रेट भी हो जाता है। तो इसलिए अब आज मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करने वाला हूँ। इस सीजन में वैसे नहीं करना चाहिए, पर ये थोड़ा सेटल प्लांट है, हम सेट कर चुके हैं इस प्लांट को और ठीक ठाक रूट सिस्टम भी है, तो फिर हम उसके साथ रिस्क ले सकते हैं। ज़्यादा रिस्क तो नहीं है। तो पहले हमें यहाँ जो भी वर्क करना है, यानी इस तरह से हम ट्रिमिंग कर लेंगे इस प्लांट में, फिर हम जो कुछ भी करना है करेंगे। क्योंकि जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ रूट्स भी निकालने होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी प्लांट को शॉक लगता है और इसकी वजह से होता क्या है, जो पत्ते हमने अगर रखे होते हैं तो वो सब गिर जाते हैं। तो लगता है कि प्लांट, नए लोगों को ऐसा ही लगता है कि प्लांट तो मेरा मरने वाला है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, प्लांट रीबूस्ट करता है, रिकवर करता है। तो इस तरीके से मैं अब फाइनल शेपिंग ही करूँगा। यहाँ ना कोई वायरिंग हुआ है ना कुछ, बस ऐसे ही नेचुरल तरीके से ही हमें इसको ग्रो करना है। इसे बोलते हैं दोस्तों क्लिप एंड ग्रो मेथड, जिसमें वायरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। नेचुरली जिस डायरेक्शन में प्लांट जाने वाला होता है, आपको ब्रांच अवेलेबल चाहिए, उधर के इंटरनोड को छोड़ के हमें ट्रिमिंग करना होता है। तो चलिए, मैंने तो यहाँ ट्रिमिंग कर ही लिया है, तब उसको एक नया पोट दे देना है। बहुत ही बढ़िया सा प्लांट निकल के आया है दोस्तों। मैंने कुछ 2020 में दोस्तों कटिंग लगाए थे घर पे, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो उन्हीं में से एक कटिंग को मैंने चॉप कर लिया और इंस्टेंटली हमने यूनिक प्रोपगेशन सिस्टम से उसको प्रोपगेट करवा लिया। अब देखिए इसके कैरेक्टर देखिए, ये जो कटिंग में से मैंने ब्रांच निकाली वो हीलिंग देखिए, क्योंकि वो मदर प्लांट पे था। तो इस तरह का कैरेक्टर आते हैं तो प्लांट अच्छा दिखता है। और फ्लैट टॉप स्टाइल होगा इसकी स्टाइल, जैसे बाओबाब ट्री होता है अफ्रीका वगैरह में, इस तरीके से मैं करूँगा। क्योंकि ये स्ट्रेट ट्रंक था तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वैसे हम इस प्लांट को यहाँ से भी चॉप कर सकते थे, पर कुछ अलग चाहिए दोस्तों। तो इसलिए चलिए, मैंने पोट तो रेडी कर लिया है, धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। थोड़ा बहुत हम सॉइल मिक्स ऊपर से हटा लेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता है अगर आप इस तरह ऑफ सीजन में इस प्लांट को छेड़ रहे हो दोस्तों। उसको तो मैंने केवल कोकोपीट में ही प्रोपोगेट करवाया था, फिर कुछ सॉइल मिक्स भी दी हुई थी। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम उसको निकाल रहे हैं सॉइल, फिर पोट में डाल देंगे हम। तो ऐसे उसका रूट सिस्टम, कोई भी बड़ा रूट नहीं होता। इस तरह फाइबर रूट है तो ये फीडर रूट ही है, तो अच्छे से जम जाना चाहिए। ये थोड़ा पहले सॉइल मिक्स डाल देते हैं। सॉइल मिक्स में भी रेत नहीं डाल पाया हूँ, मिट्टी है, हमारा जो कंपोस्ट रहता है काउडंग मैन्योर वो है, और ब्रिक पाइट कुछ जुटा पाया हूँ वही है, तो उसी में डाल देंगे हम और अच्छे से उसको टाई कर लेना है। थोड़ा ऊपर से ही रखूंगा जिससे यहाँ कुछ नेब्रिज डेवलप हो सके। तो रिपोर्टिंग कर लिया है, देख सकते हैं। पुराना पोट पड़ा था उसी में डाल दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे बने रहेगा। कैसा रिएक्शन है इसके लिए बने रहना होगा। उसको कुछ दिन आप शेड में ही रखिएगा, बाद में उसको बाहर निकालना है। मिलते हैं।